मुसलमानों की कदर पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मुसलमान खुद नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा सा सौतेला व्यवहार तो मुसलमानों के साथ होता है, तो मुसलमान अपने क्रिमिनल और डायबोलिक माइंड की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। औरतों को मुसलमान आने नहीं देते हैं। दिल्ली पे मैं गिन लूंगी तो शायद एक आध ही हिंदू होगा जो मुझे गाली देता होगा, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान ही गाली देता है। দর্শক, আমি রোজিনা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হচ্ছি যে কেন বিজেপিতে মুসলিমরা এত অনীহা, মুসলিমদের এত অনীহা কিসের বিজেপিতে অংশগ্রহণ করা বা বিজেপি পার্টিটা করার, জানবো। আমার সঙ্গেই রয়েছেন বিজেপি নেত্রী নাজিয়া এলাহি খান। দিদি, আপনাকে আসমান টিভিতে স্বাগত। अस्सलाम वालेकुम। কি বলবেন? मुझे समझ नहीं आता है कि कहाँ मुसलमान तो हैं, मैं हूँ मुसलमान। मैं तो बीजेपी में खुद से, जब देवश्री राय चौधरी जी ने मुझे इनवाइट किया था तो मैं गई थी जाकर के। मैंने कम से कम 20,000 महिलाओं के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन किया था। और भी माइनॉरिटी मोर्चा भी है उसमें। माइनॉरिटी मोर्चा में कई बड़े पद पे कई हाजी भी काम कर रहे हैं। हाँ, बंगाल में मुसलमानों की कमी थोड़ी दिखाई देती है, लेकिन बिहार में आप जाइएगा, उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा, आप दिल्ली में जाइएगा, बॉम्बे में जाइएगा, तो बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत मुसलमान हैं। कहीं ना कहीं देखिए, मुझे ट्रांसपेरेंट बोलने की बहुत बुरी आदत है, जिसकी वजह से शायद जो सुपीरियर लीडर्स होते हैं उनको शायद थोड़ी थोड़ी कभी कभी तकलीफ़ भी हो जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सौतेला व्यवहार तो मुसलमानों के साथ होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सौतेला व्यवहार टीएमसी में नहीं है मुसलमानों के साथ, या कांग्रेस में नहीं है मुसलमानों के साथ। सलमान खुर्शीद जी इतने बड़े, इतने इंटेलेक्चुअल, इतने पढ़े लिखे, इतने गुणवान, इतने ज़हीन आदमी, आज तक उनको कांग्रेस ने कोई अच्छी जगह नहीं दी। वो तो खुद भी पीएम की सीट पे बैठ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में एक दबदबा है सलमान खुर्शीद जी का। मैंने कांग्रेस की बात कही। तृणमूल कांग्रेस में अगर आप आइएगा तो तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ एकमात्र फरहाद हकीम, जिसके घर में पूजा होता है, जिसकी बेटियां फॉरेनर्स की तरह रहती हैं, जो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है, जिसको पता ही नहीं है कि मुसलमान का मतलब क्या है, उसको दीदी सिर्फ एक लेकर के घूम रही हैं मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जो मुसलमान, जो वाकई में मुसलमान है, जो सही तरीके से सारे रिचुअल्स को लेकर के चलते हैं, उनको तो दीदी ने कहीं उड़ा करके फेंक दिया है। तो देखिए, मुसलमानों की कदर पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मुसलमान खुद नहीं चाह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की कद्र इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी देखिए नुपुर शर्मा के बयान के बाद किस तरह से मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है। भाई, हम तो कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा गलत हैं तो उस वक्त उस चैनल पर 2 मौलवी बैठे हुए थे, 2 मुल्ला बैठे हुए थे, 2 इस्लाम के ठेकेदार बैठे हुए थे दाढ़ी टोपी लगा करके। उन्होंने रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? ये तलवार भाला से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, कन्फ्रंटेशन में बैठना पड़ता है। देखिए, मुसलमान कम्युनिटी में मुस्लिम औरतें जब सामने आती हैं तो उनको गंदी गंदी गालियों से नवाजा जाता है। ये ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। मैं 2 लाख गाली डेली सुनती हूँ। अगर उंगली पे मैं गिन लूँगी तो शायद एक आध ही हिंदू होगा जो मुझे गाली देता होगा, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान ही गाली देता है। देखिए, पार्क स्ट्रीट का इतना बड़ा रेप का मैटर था, उसमें कौन प्राइम एक्यूज था? मुसलमान था। 2 का 2 भाई मुसलमान था। आगे पीछे जितने लड़ थे वो मुसलमान थे। अजमल खसब कौन था? मुसलमान था। याकूब मेमन कौन था? मुसलमान था। अभी तो उदयपुर में जिसने इतनी बड़ी घटना की है वो कौन था? मुसलमान था। तो मुसलमान अपने क्रिमिनल और डायबोलिक माइंड की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। औरतों को मुसलमान आने नहीं देते हैं। इसलिए नहीं आने देते हैं क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि औरतें जो है वो पैर की जूती हैं। हालांकि कुरान ने ऐसा नहीं कहा है। कुरान ने हमें इक्वालिटी दी है, कुरान ने हमें बराबरी का दर्जा दिया है। लेकिन आज हिजाब का मैटर हो तो मुसलमान नीचे सड़क पर, आज ट्रिपल तलाक का मैटर हुआ था तो मुसलमान मर्द सड़क पर, पॉलीगेमी हलाला का मैटर होता है तो मुसलमान मर्द सड़क पर। अरे, औरतों की लड़ाई औरतों को लड़ने दीजिए ना। क्या औरतें इस काबिलियत में रखती नहीं है? क्या इस काबिल नहीं है, इस कैपेबल नहीं है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं? डर रहता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी तो क्या, कई ऐसी जगह है, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं, या मुस्लिम मर्द आगे नहीं आ पा रहे हैं। मुस्लिम मर्दों में आप सोचिए कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भी जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक हवा बना करके रखा हुआ है कि भाई देखिए, मुसलमान का विरोधी पार्टी है। तो आज जो महुआ मोहित्रो ने अपने ही भगवान की बेइज्जती की है इन नेशनल
टेलीविज़न, उसके बारे में कौन बात करेगा? तो जो पार्टी अपने अपने खुद के धर्म के भगवान को इज्जत नहीं दे पा रही है, वो मुसलमान को इज्जत क्या देगी? आप सोचिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों की मसीहा माना जाता है श्रीमती ममता बनर्जी को, लेकिन जब वही बाबुल सुप्रियो जब बीजेपी में था तब उससे घिन आता था मुसलमानों को, और वही बाबुल सुप्रियो जब टीएमसी में आ गया तो सब उसको टोपी पहना करके अवतार में बैठा देते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, एक पिन पॉइंट है कि इसी एक वजह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं 2-4 स्टेट में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र में फिर से हमारी सरकार बनी है तो हो नहीं पा रहा है, लोग कोशिश में लगे हुए हैं, अपोजिशन पार्टी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है बिकॉज हम जैसे मुसलमान, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो काबिल मुसलमान हैं, जो लोग जो चीज़ों को समझते हैं, वो हम देश के इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट के लिए सोचते हैं। हम ये सब में नहीं जाते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इट्स बेटर कि हम अच्छे इंसान बन जाएं पहले। জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার।